हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11, 12, बीएससी, एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एग्जांपल 2.1 हमको आज डिस्कस करना है। इस पार्ट में दो क्वेश्चन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पार्ट ए। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। अब ये कह रहा है कि किसी पॉइंट पी पे हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो किसके थ्रू पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? कोई चार्ज दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁷ कूलम है, उसके थ्रू किसी पॉइंट पी पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो कि 9 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित है, 9 सेंटीमीटर अवे है। तो हम मान लेते हैं कोई चार्ज हमारा यहाँ पे क्यू है, इसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम, और यहां से ये कुछ दूरी पे स्थित है यहाँ पे पॉइंट पी, जिसके ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 9/100 मीटर हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं 9/10⁻²मीटर। ये ऊपर चला जाएगा तो 9 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना तो उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, V = KQ/R। KQ/R होता है, K की वैल्यू होती है V = 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 9 × 10⁹। Q की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4 × 10⁻⁷, और R की वैल्यू बेटा कितनी हम लोग यहाँ पे निकाले अभी जस्ट 9 सेंटीमीटर दी हुई, तो उसको निकाल दिया गया है 9 × 10⁻²। 9 × 10⁻² मीटर। ठीक है, ये निकाला गया है। तो 9 से 9 यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पे V = 4 × 10⁹ इंटू, जैसे बचना है वैसे लिखिए, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। क्या बच रहा है यहाँ पे? 10⁻⁷ इंटू 10⁻²। सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 है, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये V = 4 इंटू, अब देखिए ये 9 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 11 × 10⁻⁷। अब 7 ये 11 पॉजिटिव है, 7 निगेटिव है, बेस बराबर है, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 11 - 7 कितना हो जाएगा? 4। तो V = 4 × 10⁴ वोल्ट्स। ठीक है, तो 4 वोल्ट। तो ये जो है आपका पोटेंशियल निकल करके चला आएगा पार्ट ए का। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल निकालेंगे पार्ट ए का, क्वेश्चन नंबर पार्ट ए का। अब उसी तरीके से पार्ट बी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है जरा देखते हैं। Hence obtain the work done in bringing the charge of 2 × 10⁻⁹ कूलम from infinity to point P। अब कह रहा है कि अब ऑब्टेन कीजिए वर्क डन। कैसा वर्क डन ऑब्टेन करना है? कोई चार्ज इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी पे लेके आना है। तो इंफिनिटी से पॉइंट पी पे लेके आएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज हमारा पहले से मौजूद है, तो इस चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। पहले से कोई यहाँ पे चार्ज है और दूसरा चार्ज आप लेकर के आ रहे हैं इनफाइनाइट से, तो इस चार्ज के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ेगा। तो कितना जूल वो वर्क करेगा, ये पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है कि जो चार्ज हम लेकर के आएंगे क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? तो अब हम पार्ट बी देखते हैं। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं। तो देखिए जो पार्ट बी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। पार्ट बी में जो हमारा पॉइंट पी है, कितना चार्ज है? 2 × 10⁻⁹ कूलम, है ना। इसी को इंफिनिटी से लेकर के आ रहा है पॉइंट पी पे। तो जब पॉइंट पी पे लेके आएंगे, फॉर्मूला क्या होता है? V = W/Q। तो W = V × Q। तो जितना आप वर्क डन करेंगे, क्या है आपका जो आपका वर्क डन आप कर रहे हैं वो V × Q के बराबर है। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो W = V की जो पोटेंशियल अभी जस्ट हमने निकाला था, वो कितना अभी निकला था? 4 × 10⁴ वोल्ट्स इंटू जो Q की वैल्यू, जो चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं वो कितना लेकर के आ रहे हैं हम? 2 × 10⁻⁹। तो जो वर्क डन यहां पे होगा 2 × 4 = 8 इंटू, अब 10 टू पावर देखिए बेस बराबर है, ये -9 है और ये क्या है? 4 है।
तो माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ये -5 हो जाएगा जूल। तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, तो जो वर्क डन इसमें होगा वो 8 इंटू 10⁻⁵ जूल होगा। इतना वर्क होगा उस चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे आने में। आ रही बात समझ में? अब ये पूछ रहा है कि ये पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं। क्या पूछ रहा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। जिस पाथ से इस चार्ज को लेके आया जा रहा है, चाहे इस पाथ से लेके आया जाए, चाहे इस पाथ से लेके आया जाए, चाहे इस पाथ से लेके आया, ये पाथ पे डिपेंड करेगा? नहीं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए यहां पहले से चार्ज है और दूसरा चार्ज लेकर के आ रहा है, तो जब दूसरे चार्ज को आप लेके आते हैं, एक चार्ज पहले से मौजूद होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। और कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। आ रही बात समझ में? तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर आज की क्लास समझ में आई हो बेटा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे बैचेस रन कर रहे हैं, जिन भी बच्चों को फिजिक्स की अच्छी नॉलेज गेन करनी हो, बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना हो, वो बच्चे दिए गए नंबर पे बात करके, व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।